सिनेमा का असली जादू तब महसूस होता है जब एक कहानी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित ना रहे बल्कि हमें उस दुनिया का हिस्सा बना दे। थ्रिलर फिल्म्स इसी कैटेगरी में आती है जहां हर सीन एक के बाद एक नया सवाल उठाता है और हर जवाब किसी नए ट्विस्ट का रास्ता खोलता है। थ्रिलर जॉनर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता है, ये एक मेंटल गेम जैसा होता है जहां ऑडियंस का दिमाग कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। मलयालम सिनेमा ने इस जॉनर को सिर्फ एम्ब्रेस नहीं किया बल्कि रीडिफाइन किया है। उन्होंने थ्रिलर्स को सुपरफिशियल प्लॉट ट्विस्ट से आगे ले जाके साइकोलॉजिकल डेप्थ, लेयर्ड कैरेक्टर्स और कल्चरल रेलेवेंस तक पहुंचाया है। हाय, आई एम जीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हो तो आपको सिनेमा पसंद है एंड आई एम श्योर आपको और सबको पता ही है दृश्यम के बारे में। रिसेंटली इवन सूक्ष्मदर्शिनी, तुरारम, ऑफिसर ऑन ड्यूटी एंड आइडेंटिटी, some of these I thought were made going by Malayalam cinema standards. But if you're wondering कि ब्रह्मयुगम का नाम नहीं लिया, that is for a different video, okay? So like, share, comment and subscribe, do all of that and let's explore some more Malayalam thrillers क्योंकि nobody is doing it like this film industry. If you follow A to Z film recommendations, आपको ये already पता होगा। इराटा एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था डेब्यूटेंट रोहित MG कृष्णन ने। What a mind-blowing film for a debut. कहानी दो आइडेंटिकल ट्विन भाइयों के बीच के रिश्ते पर बेस्ड है। एक है विनोद, एक है प्रमोद और दोनों पुलिस फोर्स में काम करते हैं। दोनों का रोल जोजू जॉर्ज ने प्ले किया है। फिल्म की शुरुआत होती है दो बच्चों के साथ जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनका विकेट कीपर इज अ डॉग। व्हाट ब्रिलियंस, व्हाट डिटेलिंग। शुरुआती सीन है, वापस कभी नहीं आता है, बट सी द ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल दैट्स गॉन इनटू इट। I had tweeted about this even when I'd seen the film because I was so mind blown. मैं यहाँ पे एक फोटो लगाऊंगी आपके रेफरेंस के लिए। Suddenly ये दो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, hear a gunshot और वहाँ से स्टोरी शुरुआत होती है एक ट्विन की सडन डेथ से जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उसके जुड़वा भाई के हाथ में आती है। फिल्म का नैरेटिव नॉन लीनियर स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है जिसमें मल्टीपल टाइमलाइंस का यूज हुआ है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इंपैक्टफुल था और डिस्कशंस का सेंटर बन गया था पोस्ट रिलीज। Without using typical thriller gimmicks, इराटा ने एक emotionally layered और thematically rich narrative offer किया। You can check out this film on Netflix. Very similar to Irata. When you watch both the films, you will understand what I mean. Uttaran, made by V.K. Pavitran, starring Mammootty, came out back in 1989. एक happily married woman होती है, अपनी family life lead कर रही होती है और suddenly she is found dead. And nobody can understand क्या हुआ। किसी ने मारा, उसने अपने आप को मारा, पर वो इतनी खुश थी, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर हुआ क्या? हर हस्बैंड ड्राउन्स हिज ग्रीफ इन अल्कोहल और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ। टिल हिज बेस्ट फ्रेंड स्टेप्स इन एंड देन हाउ दे सॉल्व द मिस्ट्री इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब पर सबटाइटल्स नहीं है, तो देख लो कैसे मैनेज करोगे। जीतू जोसेफ का नाम थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा है बिकॉज ही इज द मैन हु मेड द ओरिजिनल दृश्यम विद मोहनलाल। He also made Kuman in 2022. एक investigative thriller है about a cop गिरी शंकर played by Asif Ali, who is really good at his job, so much so कि उसका ego boost हो जाता है because he's so good at what he does, and that almost leads to his downfall. Audiences ने appreciate किया फिल्म को क्योंकि typical heroism से दूर रहकर एक flawed protagonist के through thriller elements को explore किया गया। इस फिल्म ने thriller genre को एक psychological और moral dimension दिया जहां सस्पेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी था। कुमन इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ मलयालम सिनेमा यूजेस थ्रिलर्स नॉट जस्ट फॉर शॉक वैल्यू बट टू डीपली एक्सप्लोर ह्यूमन बिहेवियर अंडर प्रेशर। यू कैन चेक आउट दिस फिल्म ऑन Amazon Prime. ऑल्सो इसी डायरेक्टर की चेक आउट नीरो एज वेल। This was one of my absolute favorites that came out in recent times, Rekha Chitram. It's a mystery-driven investigative thriller directed by Jofin Chacko. फिल्म के स्टार्ट में we are shown एक बहुत ही अमीर आदमी जो अपने घर से थोड़ी दूर जाता है, कोई जंगल के अंदर, वहां पर वो एक फेसबुक लाइव करता है। उस फेसबुक लाइव वीडियो में वो एक कन्फेशन करता है और फिर अपने आप को मार देता है। What a fantastic way to hook your viewer. And then an honest police officer, Vivek Gopinath, played by Asif Ali, his name comes up quite a bit here. He comes to investigate and he does not give up. लोगों को लगता है कि वो अमीर आदमी बूढ़ा था, सटिया गया होगा शायद, क्या पता किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, एंड दे आर विलिंग टू गिव अप बट नॉट आवर ऑनेस्ट कॉप आसिफ अली। एनीवे, द फिल्म देन प्लेस बिटवीन प्रेजेंट डे एंड पास्ट जब एक फिल्म सेट पर एक लड़की गायब हो गई थी। कास्ट में आसिफ अली के साथ देयर इज अनस्वरा राजन हु इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
शी प्लेज अ सिनेमा ऑब्सेस्ड गर्ल जो अपने फेवरेट हीरो को लेटर्स लिखती रहती है। फिल्म को इस बात के लिए भी अप्रिशिएट किया गया था कि इसने थ्रिलर जॉनर को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री तक नहीं सीमित रखा, बल्कि कल्चरल मेमोरी, नॉस्टैल्जिया और आर्टिस्टिक ऑब्सेशन जैसे डीपर थीम्स के साथ कनेक्ट किया। यह फिल्म एक रेयर अटेम्प्ट थी जहां सिनेमा के अंदर सिनेमा को एक मिस्ट्री के मीडियम के रूप में प्रेजेंट किया गया था। स्मार्टली क्राफ्टेड, थीमेटिकली एम्बिशियस एंड इमोशनली रिवॉर्डिंग। वॉच दिस ऑन सोनी लिव। रॉरशैक एक नियो नॉयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में आई थी, जिसे डायरेक्ट किया था निसम बशीर ने। फिल्म की कहानी ल्यूक एंटनी नाम के एक एनआरआई के अराउंड घूमती है, जिसका रोल मम्मूटी ने प्ले किया है। ल्यूक अपनी मिसिंग बीवी को ढूंढते हुए इंडिया आता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है ये क्लियर होता है कि उसकी जो ये सर्च है सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि कुछ डीपली अनसेटलिंग साइकोलॉजिकल मोटिव से ड्रिवन है। फिल्म में ग्रीफ, रिवेंज और हैलुसिनेशन के थीम्स को डार्क और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक्सप्लोर किया गया है। प्लॉट डेलिबरेटली एम्बिगुअस है, जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर होती रहती है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ये एक कन्वेंशनल थ्रिलर नहीं है जहां सिर्फ सस्पेंस हो, इसमें इंटरनल केओस, सिंबॉलिक मोटिव्स और रिप्रेस्ड ट्रॉमा का इंटरप्ले है। Watch this film on Jio Hotstar to see how a 70-year-old Mammootty is still experimenting and pushing the envelope in his career, जबकि our current generation of heroes only stick to formula films. अंजम पतीरा एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जो 2020 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था मिथुन मैनुअल थॉमस ने। कहानी शुरू होती है जब कोची सिटी में एक के बाद एक ब्रूटल मर्डर्स होने लगते हैं। सभी विक्टिम्स पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और हर क्राइम सीन पर कुछ सिंबॉलिक क्लूज छोड़े जाते हैं। स्टोरी का लीड कैरेक्टर डॉक्टर अनवर हुसैन, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट, उनका रोल कुंचाकू बॉबन ने प्ले किया है। जब पुलिस डिपार्टमेंट उसे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करती है तब वो किलर की साइकी को समझने की कोशिश करता है और ग्रेजुअली एक डीपली डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी रिवील होती है जो मर्डर्स के मोटिव को जस्टिफाई करती है। कास्ट में कुंचाको बोबन के अलावा शरीफुद्दीन, जीनू जोसेफ, उमिया प्रसाद और श्रीनाथ बसी ने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। फिल्म ने मलयालम थ्रिलर स्पेस में एक न्यू बेंचमार्क सेट किया, जहां थ्रिलर्स सिर्फ फास्ट पेस नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग भी हो सकते हैं। दिस फिल्म वाज डब्ड इन तेलुगु एंड हिंदी एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन आहा। अन्वेषण खंडितम एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया डार्विन कुरियाकोस ने। कहानी 1980s के केरला में सेट है और फोकस करती है एसआई आनंद नारायणन पर, जिसका रोल टोविनो थॉमस ने प्ले किया है। आनंद एक यंग और सिंसियर पुलिस ऑफिसर है जो अपने फर्स्ट मेजर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। एक टीनेज लड़की मिसिंग होती है, उसका मर्डर हुआ है, किडनैप हुआ है, पता नहीं है। आनंद और उसकी टीम क्लूज को फॉलो करते हैं, सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उन्हें प्रेशर, पॉलिटिक्स और प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। थ्रिलर के ट्रेडिशनल टेम्पलेट से हटकर यह फिल्म सिस्टम के अंदर के फ्लॉज, मॉरल डिलेमास और इमोशनल टोल को एक्सप्लोर करती है। Watch this murder mystery on Netflix. Ella Vela Poonchira, I hope I'm saying it right, शाही कबीर ने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। उनकी सेकंड फिल्म रॉन रिसेंटली ही रिलीज हुई है। बट गेट दिस, फिल्मों में आने से पहले ही वाज अ पुलिस ऑफिसर विद केरला पुलिस। फिर उन्होंने फिल्में लिखना शुरू की जैसे जोसेफ और नायर 2 एंड देन डायरेक्टेड दिस फिल्म व्हिच इज अबाउट पुलिसमैन। लिव्ड एक्सपीरियंस को चैनल किया है पूरी तरह से इनटू आर्ट। दिस फिल्म स्टार्स शोबिन शाहिर एंड सुदिन कोपा प्लेइंग पुलिसमैन। One of them is very, very chill. He drinks alcohol, he fools around, he spies on people, but suddenly things take a dark turn. You can watch this film on Prime. It's also based on a sort of tourist location in Kerala. And as always, saving the best for the last, this film has left me so mind blown. I keep feeling the need to revisit it. किष्किंधा कांदम, साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है दिनजीत अयतन ने। कहानी कलपति रिजर्व फॉरेस्ट के बीच एक आइसोलेटेड कैबिन में रहते हुए एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर अप्पू पिल्लई और उसके फॉरेस्ट ऑफिसर बेटे अजय चंद्रन के बारे में है और अजय की नई बीवी अपर्णा। स्टोरी तब टर्न लेती है जब अप्पू पिल्लई की लाइसेंस्ड गन अचानक गायब हो जाती है और फॉरेस्ट एरिया में एक बंदर की डेड बॉडी मिलती है। आसिफ अली, अगेन हिज नेम कम्स अप, प्लेज अजय चंद्रन। अपर्णा बालामुरली प्लेज अपर्णा हिज वाइफ एंड विजय राघवन हैज प्लेड अप्पू पिल्लई। एक मिसिंग गन, एक मिसिंग लड़का, एक आदमी जिसकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही होती है, एक न्यूली मैरिड लेडी जो सीक्रेट्स डिस्कवर कर रही है। माइंड
ब्लोइंग फिल्म, यू हैव टू चेक इट आउट। ये फिल्म थ्रिलर जॉनर में एक इमोशनली इंटेंस और साइकोलॉजिकल ग्राउंडेड एग्जाम्पल है, जहां सस्पेंस, मेमोरी और ग्रीफ एक पावरफुल कॉम्बिनेशन के रूप में सामने आते हैं। वॉच दिस ऑन जियो हॉटस्टार एंड यू कैन थैंक मी in the comments. Honorary mention, Salute, which is the Malayalam remake of Memories of Murder, Bong Joon-ho की film. इस फिल्म में there's Dulquer Salmaan. If you've seen Memories of Murder, maybe you can miss this film. Also Mumbai Police, इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है. It came out about a decade ago and it was remade in Hindi recently as Deva. मेरी मानो तो I would tell you watch the original, watch Mumbai Police, it's available online. तो ये वीडियो प्रूफ है कि मलयालम सिनेमा इज टॉप टियर एंड थ्रिलर्स के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं बाय अ वाइड मार्जिन। सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, ताकि आई कैन कीप ब्रिंगिंग यू मोर सच सिनेमा कंटेंट ऑन माय चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।